जय श्री कृष्ण साथियों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने काम में बहुत 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 ही ज़्यादा व्यस्त हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी जो कि मेरे स्कूल खुल गए वापस। सच्ची बता रही हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई थी। बस वही खाना पीना, सोना, मोबाइल चलाना, यही 3 काम थे। और बाकी ना इधर उधर जा के आ जाओ, घूम के आ जाओ, वो एक अलग बात रहती है। मगर जो अपने इंसान रोज़ के कामों में व्यस्त रहता है ना, वो सबसे बेस्ट रहता है। और ख़ासकर मुझे दुनिया की नहीं पता, मुझे मेरी पता है। मैं बहुत 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 खुश रहती हूँ जब मेरे पे ज़्यादा काम रहता है। तो अब जैसे कि अपनी दिनचर्या बता दूँ मैं आपको, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो मगर बताती हूँ। सुबह 5:30 उठना, उठने के बाद अपनी नित्य क्रिया से फ्री होना, फ्री होने के बाद झाड़ू पोंछा करना घर में, फिर बच्चे तैयार करने, नहला धुला के, फिर स्टाफ के लिए चाय नाश्ता बनाना, फिर उसके बाद मैं नहाती हूँ, फिर वापस आके रसोई में सब्ज़ी बना के जाती हूँ सुबह, फिर कपड़े धुलना, फिर पूजा करना और फिर तैयार होके 7:30 तक ये सारे काम फ्री करने होते हैं। 7:30 के बाद फिर अपना स्कूल जाना, 7:30 स्कूल, फिर 10 बजे अपना लंच होता है, 10 बजे वापस आओ, आटा गूँदो फटाफट, गैस पे गर्मा गर्म रोटी बना लो। अभी प्रेजेंट में आज की डेट में मेरे पास एक सर हैं, एक सर आए थे, वो अपना बैग लेने के लिए 2 दिन रुके थे, फिर 2 दिन बाद अपना बैग लेने के लिए गए। वो कल आ जाएंगे 3 तारीख को, आज 2 हो गई ना। और उन सरों को खाना खिलाती हूँ लंच में। फिर खाना खिलाने के बाद खाना बनाते बनाते मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि लंच में मैं खाना खा के काम नहीं कर पाती ज़्यादा, तो मैं चाय पी के निकल जाती हूँ। मेरे मिस्टर जी को भी टाइम नहीं मिलता लंच में खाना खाने का, क्योंकि कई बार पेरेंट्स आ जाते हैं और फिर पेरेंट्सों के अलावा भी स्कूल के बच्चे होते हैं, उनकी देख रेख बहुत करनी पड़ती है। क्योंकि लंच के समय में क्या होता है, बच्चे ना इधर उधर ज़्यादा घूमते हैं, तो बच्चों पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और अभी वो गए हुए हैं कहाँ पे, अभी वो गए हुए हैं बस में रूट छोड़ने के लिए बस के जो बच्चे होते हैं ना, अभी क्या है ना, नए ड्राइवर हैं, नए अपना स्टाफ है, तो रास्ते का किसी को ज़्यादा पता नहीं है। तो 3 दिन से तो कंटिन्यू मेरे मिस्टर ही जा रहे हैं। उसके बाद फिर जैसे जैसे स्टाफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पता चलेगा रूट में जाएंगे आएंगे। वैसे ड्राइवर जी को तो अब पता चल गया होगा रास्ता, तो देखेंगे। अभी तो प्रेजेंट में मिस्टर जी आ जा रहे हैं। अब 1:30 बज गया, 1:30 बजे के बाद खाना पीना खाएंगे। बच्चों ने खा लिया, बच्चे मेरे लंच में ही खा लेते हैं, क्योंकि मैं स्टाफ को और बच्चों को लंच में खिला देती हूँ। फिर उसके बाद हाथ धुल के वापस क्लासों में भी आना पड़ता है। अब वापस क्लासों में से छुट्टी होती है अपनी 1 बजे, 1 बजे के बाद फिर कपड़े चेंज करो बच्चों के। लगभग 1:20 पर मैं अपने कमरे में आती हूँ, क्योंकि हमारी जो टैक्सी है वो 2 रूट लेके जाती है, तो जब तक दूसरा रूट नहीं चला जाता मुझे बाहर ही रहना पड़ता है, इधर इन टेबलों पे या उस कुर्सी पे बैठे रहना पड़ता है। कमरे में तब जाती हूँ, तब सारे बच्चे अपने अपने घर पहुँच जाते हैं, मतलब टैक्सी लेके निकल जाती है बच्चों को। फिर उसके बाद अपने अपने बच्चों के कपड़े चेंज करो। बच्चे आराम कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, क्योंकि खाना उन्होंने लंच में खा ही लिया था, और हम मिस्टर जी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आ जाएँ कपड़े चेंज करके, वो भी खाना खा लें। फिर हम खाना खा के कपड़े धुलेंगे, बर्तन साफ़ करेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा आराम करेंगे लगभग 4:30 तक। 4:30 के बाद फिर अपने पास कुछ ट्यूशन के बच्चे आते हैं, वो ट्यूशन के बच्चे आ जाएंगे, उनको ट्यूशन कराना है 6 साढ़े 6 तक। फिर उसके बाद वही अपनी दिया धूप शाम की खाने पीने की तैयारी, और फिर खाना पीना खिलाने के बाद सबको दूध वूध गर्म करो, बर्तन वगैरह साफ़ करो, फिर सबके बिस्तर लेके छत पे जाओ फिर आराम से सो जाओ। लगभग शाम को 11 बज जाते हैं मुझे काम करते करते, 11 बजे तक लगभग मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। तो ये है मेरी रोज़ की दिनचर्या डेली की, स्कूल खुलने के बाद। और स्कूल नहीं खुले थे उससे पहले की बताऊँ, सुबह उठो 7 बजे सुबह 7 बजे तक सोते रहो, फिर उसके बाद वही आलस में नहाना धोना, खाना पीना, चाय बना ली, कभी 11 बजे रोटी बना ली, कभी 10 बजे बना दी, कभी कहीं बाहर जा रहे हैं तो 9 बजे ही बना दी। ये थी अपनी दिनचर्या, टाइम सेट नहीं था। और जब तक किसी काम का टाइम सेट नहीं होता है ना, फिर वो आलस में ही रहता है काम, और एक टाइम फिक्स हो जाता है ना। अब जैसे मेरा टाइम फिक्स है, मुझे 5:30 उठना है, बिस्तर से तो खड़े होके काम करना ही है। 5:30 बजे ऑटोमेटिक ही नींद खुल जाती है। उसके बाद फिर नीचे आके अपने वही घर के काम में बिजी हो जाते हैं। और फिक्स समय है मेरा कि 7:30 बजे मुझे स्कूल में आना है तो आना ही है। फिर उसके बाद 10 बजे लंच होना है तो होना ही है, 10 बजे मुझे किचन में खाना बनाना है। कोई पेरेंट्स आ जाता है बीच में, उसके लिए चाय पानी की एक अलग व्यवस्था होती है, ये आप सभी जानते हैं। फिर वापस लंच के बाद अपनी क्लास लेनी, फिर वापस अपने घर के काम में बिजी हो जाओ, फिर 2 घंटे आराम करो, फिर स्कूल का काम, फिर
स्कूल के काम से फ्री होके वही घर के शाम के जैसे अभी बताया दिया दूध खाना पीना बच्चों को सुलाना दूध वगैरह 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 बहुत सारे काम होते हैं। और मैं एक बार फिर से बता दूँ, कुछ पेरेंट्स भी मेरे से जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, तो कुछ लोग मेरे से पूछते भी हैं कि आप लोग मैडम आप ऐसे वीडियो बनाते हो क्यों बनाते हो, अच्छे थोड़ी नहीं लगते हो, आप टीचर हो। भैया मैं टीचर हूँ, वो मेरी एक पर्सनल लाइफ है टीचर वाली, मैं उसमें अपनी सिर्फ स्कूल के बच्चों पे स्कूल में ही ध्यान देती हूँ। मगर मेरी घर की ज़िंदगी आप सोचो, इतना सारा काम करने के बाद एक औरत फिर 10-5 मिनट मोबाइल का सहारा ना ले तो फिर जाएगी कहाँ। अब मेरे पास तो कोई ऐसी लेडीज़ भी नहीं है कि जिसके साथ मैं बैठ के चाय भी पी सकूँ। चाय भी मैं सच बता रही हूँ, स्कूल खुलने के बाद मैं खड़े खड़े ही पीती हूँ। जैसे सुबह सबको बना के दे दी, अब मैं चाय पी रही हूँ, बच्चों का दूध गर्म हो रहा है, जब तक मैं खड़े खड़े चाय पी लेती हूँ। अभी जैसे 4 बजे की चाय आएगी मेरी, तो कभी भी क्या बोलते हैं सॉरी, जो कपड़े होते हैं ना धुले हुए उनको समेटते चाय पी लेती हूँ। कभी कुछ करते करते बहुत कम चांस मिलता है स्कूल के बाद कि हम बैठ के चाय पी लें। और सच बता रही हूँ, अगर कोई आ भी जाता है ना मेरे पास, तो मैं यही इंतज़ार करती हूँ कि मेरा इतना समय यहाँ वेस्ट हो गया, अब मैं इतने लेट हो गई इस काम के लिए, क्योंकि जो घड़ी है वो तो अपनी चलती रहेगी, वो नहीं रुकेगी। और हम रुक गए तो ना हमारे कई सारे काम ख़राब हो जाते हैं। तो अभी के लिए साथियों सबसे कह रही हूँ, सब लोगों से निवेदन है, आप अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय करिए। दूसरा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके बारे में ज़्यादा ना सोचो। वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी रहा है, आप अपने हिसाब से जियो अपनी लाइफ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है सभी साथियों के लिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, बाय बाय। अभी बस नहीं आई, मैं बस को देख रही थी, बाय बाय।